नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज हम एक नया विषय पढ़ने वाले हैं, वो है हिंदी के हिंदी मुहावरे। आप सबको पता है कि हिंदी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो मुहावरे एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी आसान है। हम लोग जब से स्कूलों से लेकर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में निकले तब से लेकर के मुहावरों का प्रचलन बढ़ता रहा है और ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। लेकिन कई बार होता ऐसा ये है कि कई बार मुहावरों के मतलब हमें पता होते हैं, लेकिन पता होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की वजह से हम अपने 2 नंबर गवा देते हैं। और क्योंकि ईएमआरएस के पेपर में हम नंबर नहीं गवा सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, तो आज हम टॉप क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे, हिंदी मुहावरों को। और मैंने वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवाए हैं जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो है ही ज़रूरी, बल्कि इसके साथ साथ जो कॉमन मुहावरे हैं उनको मैंने यहाँ पर नहीं करवाया है क्योंकि वो आसानी से कर ले जाएंगे। उसकी एक अलग से लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जिसको आप एक रैंडम एक लुक दे सकते हैं कि भाई ये सारे मुहावरे हैं। यहाँ पर ये मुहावरे करेंगे जिसको कि आपने कम सुना है या फिर आपने लगता है कि भाई इसका तो मुझे पता ही नहीं है, आप देखेंगे जब हम सेशन को शुरू करेंगे। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और तैयारी यहाँ पर हिंदी की हम कर रहे हैं, जीके की हम कर ही रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मुहावरों की परिभाषा के बारे में। जरूरी है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना। तो मुहावरे की जो परिभाषा है, मुहावरा क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना, यानी किसी चीज की प्रैक्टिस होना या किसी चीज का आदत में पढ़ना। जैसे कि आप डेली बेसिस पे अपने मुहावरों का प्रयोग करते हैं, घरों में भी आप करते रहे होंगे, काफी कॉमन है, हिंदुस्तान के कल्चर की खासियत भी हम कह सकते हैं। तो काफी कॉमन है ये। इस प्रकार मुहावरा की अगर बात की जाए तो शब्द स्वयं एक मुहावरा है क्योंकि वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके असामान्य अर्थ प्रकट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे अब देखेंगे कि अंग अंग ढीला होना, यानी कि वर्ड से हमें पता है कि अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या होता है। अंग जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, लूजनेस की बात करें, पर इसका मतलब क्या है, एक अलग शब्द यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो आप मुहावरे के उदाहरण को देख पाएंगे, मुहावरा अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अंक में समेटना मतलब गोद में लेना। शिशु को रोता देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेटकर चुप कराया या चुप किया। और बाद में अंग अंग ढीला होना, ये दूसरा उदाहरण है जहां पर हम देख रहे हैं कि कॉमन वर्ड्स को लेकर के कैसे एक नया अर्थ यहाँ पर निकलता नजर आता है। मतलब बहुत थक जाना, बहुत टायर्डनेस फील करना। जैसे आजकल आप तैयारी बहुत कर रहे होंगे तो भाई आपको बैठे बैठे थकान हो जाती है, सारा दिन काम करते करते या पढ़ते पढ़ते आज अंग अंग ढीला हो गया है। ये सारी चीजें मुहावरों में काउंट होती हैं। बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 की। कह रहे हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे और ये कह रहे हैं कि जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है कि इसका मतलब आपको पता ना हो। तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायता होना, यानी किसी चीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होना। तो इसका राइट आंसर होता है जूतम पैजार का मतलब, जैसे कि अगर आप शब्द को भी जोड़ करके देखेंगे तो इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना नहीं होगा, छीना झपटी करना नहीं होगा, किसी वस्तु की बहुतायता नहीं होगी। जैसे आप देख पा रहे, सही विकल्प नंबर 1 है, वाक्य में प्रयोग होगा यहाँ पर पहला सही है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। वहां गए थे नेताजी का भाषण सुनने लेकिन कार्यकर्ताओं की जूतम पैजार देखकर वापस लौटे। मतलब वहां गए थे नेताजी का भाषण सुनने, लड़ाई झगड़ा देख करके वहां से वापस लौट गए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में डैश, यानी आपको पता नहीं कि सही क्या फिट हो रहा है यहाँ पर। पहला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, सावन हरे न भादो सूखे, दुधारू गाय की लात भली। तो आपको बताने कि सही वाला कौन सा फिट हो रहा है। ये भी अपने आप में अगर देखें तो सारे मुहावरे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी कि दोनों ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ गए, न दोनों को फायदा हुआ न दोनों को नुकसान हुआ। दुधारू गाय की लात भली, यानी कि जो बंदा प्रॉफिट दे रहा है भाई वो ठीक है, उसके 2-4 बातें सुन भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 कह रहे कि भाई सावन भरे न भादो सूखे, मतलब कि हमेशा जो है कि परेशानियां बढ़ती ही रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। इस वाक्य में सावन भरे न भादो सूखे का मतलब होता है
इसका अर्थ है मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में न सावन हरे न भादो सूखे, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत कोई रिचनेस है, बहुत आज खुशी है, यानी कि काम उसको करना ही है, सारा जो जीवन है एक जैसा ही चलता रहता है। प्रश्न नंबर 3, ऊंट के मुंह में जीरा। एक सुंदर सी यहाँ पर इमेज आप देख पा रहे होंगे, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब ये नहीं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, इसका मतलब है कि बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणों की संत्वना देना, या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैसे तो ये वाला, बहुत से अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, होता है ना कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट का साइज क्या बहुत बड़ा, उसको जीरा दोगे तो क्या समझ में आएगा कि उसको क्या पता चल रहा है। ये ऑप्शन सही है। वाक्य में बदलो देख लेते हैं। मुहावरे का सही अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अब अगर भाई 6 रोटी खाते हैं आप रोज, ठीक है, अगर मैं आपको आधी रोटी दे दूं तो उससे फर्क पड़ेगा? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाक्य का प्रयोग कहता है कि रामदास रोटी खाता है। जब वह किसी दावत में गया तो 2 पूड़ी खाने के बाद ही लोग पूछने लगे और पूड़ी लोगे? राम बोला इतना तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप में से कोई राम तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपना घर दूर से सूझता है। कमेंट करके बताओ किसको अपना अपना घर दूर से सूझता है, किसको अपने घर घर की याद आती है, जो लोग दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अपना घर परिवार सबको प्यारा होता है, ये होगा अपना मतलब की बात कोई नहीं भूलता है, या अपने कार्य में प्रत्येक निपुण होता है, या स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति किसी भी बाधा को झेलता है, यानी कि अपने फायदे के लिए कोई भी सिचुएशन वो फेस कर लेता है। अपना घर दूर से सूझता है। थोड़ा सा इसको ना मैचअप भी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई सवाल है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की कोशिश करें कि फिट वाला कौन सा बैठ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं बी वाला क्या है। बी कह रहा है अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता। ठीक है, यानी कि भाई जब आपकी मतलब की बात हो ना, जब आपको लगे कि भाई आपको आज समोसे खाने हैं, तो फिर आप दूर दूर तक किसी की बात को नहीं भूलते हैं, या सोचता है, आपको लगता है कि भाई मेरा काम निकलना चाहिए, बाकियों का क्या हो रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये होता है कि अपना घर दूर से सूझने का अर्थ होता है अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता है। वाक्य का प्रयोग कहता है सोनू को हमेशा अपना दिया हुआ रुपया याद रहता है, लेकिन दूसरों को वापस करना भूल जाता है। सच है, अपना घर दूर से सूझता है किसी को, यानी कि अपनी जो फेवर की बात होती है तो वहां पर सबको अपना फायदा दिखता है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ये बड़ा नया सा है मुहावरा जो आप देख पा रहे हैं, शायद अभी तक आपने सुना हो। कह रहे हैं कि हाथ सुमरनी बगल कतरनी। आप देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हाथ सुमरनी बगल कतरनी मतलब कपटपूर्ण व्यवहार, झूठा दिखावा, सामने कुछ और असलियत और, या दिखावा भक्ति का, काम लूटपाट का, चोरी डकैती का। ये बताना है आपको। मतलब थोड़ा सा कोई ये तो आइडिया हो ही गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ये भी एक मुहावरा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा आप देखिए कि आप क्या हो सकता है यहाँ पर। तो सही विकल्प है आपका ए। हाथ सुमरनी बगल कतरनी का मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार, यानी कि मिसबिहेव्ड करना किसी के साथ। जैसे शक्कर सामने हो तो सबसे मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे सबकी बुराई करता है। शंकर है यहाँ पर, माफ कीजिएगा। उसका हाथ सुमरनी बगल कतरनी जैसा है। ठीक है, ये एक ऐसा ही मुहावरा है जो आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे बोलते ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये भी एक वैसा ही मुहावरा है। दाल में कुछ काला होना, ये भी एक ऐसा मुहावरा है। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, ये भी एक ऐसा मुहावरा है। तीनों का मतलब एक ही है। तो सही विकल्प मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा नेक्स्ट देखिए, पो बाहर होना। इसका मतलब क्या है? अर्थ की सीधी बात करेंगे यहाँ पर। स्क्रीन के ऊपर आपको काफी हद तक क्लियर भी होगा। बताइए भाई क्या हो सकता है इसका मतलब। कोई आइडिया है किसी को? थोड़ा बहुत भी तो मैं बता देती हूँ। पो बाहर होना का मतलब जैसे पैर आपके है ना बाहर होना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा लाभ कमाना किसी चीज का। मतलब क्या है इसका? खूब लाभ होना। वाक्य प्रयोग है शगुन को नौकरी मिलते ही उसके पौ बाहर हो गए। होता है ना, जैसे कि किसी के पंख लग जाना, किसी को बाहर, किसी के पैर बाहर होना, किसी की खुशी न समाना, ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं। जब से ये अलग अलग वाक्य देख लेते हैं, जब से उसने ऑनलाइन काम शुरू किया है तब से उसके पौ बाहर हो गई है। दूसरा वाक्य है कि बेटे ने MBA करके पिता की कंपनी को नए तरीके से चलाया तो उसके पौ बाहर हो गया, यानी कि गर्मान्वित उसको महसूस हुआ।
वाक्य प्रयोग कहता है क्या पूछना है आजकल तुम व्यापारियों की तो पाव बाहर है, यानी कि भाई सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ये भी काफी नया लगा, देखिए इसको आप भी समझ में आएगा। नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, नीम हकीम खतरे जान, मतलब लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है कि क्या है। तो इसका अर्थ है, यहाँ पर जान लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि किसी को भी अल्प ज्ञान होना खतरे की संभावना हो सकती है, ठीक है। एक तो ये वाला मुहावरा हो गया, एक हम यूज करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बहुत बार कॉमनली आपने सुना होगा, ठीक है। एक ऐसा ही है, यानी नीम हकीम खतरे जान, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जिसको ये नहीं पता है कि उसको इंजेक्शन लगाना कैसे है, तो उसके लिए तो बहुत जो आपका पेशेंट है वो तो उसके लिए तो जान को खतरे में डालने वाली बात हो जाएगी। जो इंसान अल्प ज्ञान होता है, जिसके पास कम ज्ञान हो, गलत ज्ञान हो, अधूरा ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति से यदि आप काम लेंगे तो आपको हानि ही होगी। इस कहावत का इस्तेमाल किसी वैद्य डॉक्टर के साथ ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। नीम हकीम खतरे जान, मतलब एक कैंसर का मरीज था जिसे डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी थी, मगर वो किसी झोला छाप रोड पर बैठने वाले हकीम के पास चला गया और कहा कि वहां से एक पुड़िया ले आया। यह पुड़िया वह कुछ दिन तक ग्रहण करता रहा और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, मतलब नीम हकीम खतरे जान। नेक्स्ट देखिए, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, आपको देखने के राइट ऑप्शन इसका क्या है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, मतलब बहुत नाजुक मिजाज होना, डंडी मारने पर कुशल व्यापारी, डंडी मारने मतलब ठगने में कुशल व्यापारी। तीसरा है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे पल नुकसान हो। चौथा है जरा सी बात पर खुश और फिर नाराज होना, ठीक है। आजकल की मॉडर्न भाषा में उसको बोलते हैं मूड स्विंग्स होना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कभी आप खुश हैं बहुत ज्यादा, कभी आप बहुत नाराज हैं, कभी आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, कभी आप आज आपने किताब ही नहीं उठाई। कुछ ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मतलब सुभाष बहुत संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों से खुश होता है तो कभी कभी छोटी छोटी मामूली बातों से वो नाराज भी होने लगता है। वह तो स्वभाव से घड़ी से तोला है और घड़ी में माशा जैसा है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है, यानी खुद से मेहनत करोगे तभी कोई चीज यहाँ पर बेहतर हो सकती है। विपरीत में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, यानी कि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला, यानी कि कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ठीक है। और स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, यानी कि जब खाना खाना हो तो निवाला आपको ही अपने मुंह में डालना पड़ेगा, कोई और नहीं डालेगा। तो सही विकल्प क्या है, ए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यानी अगर आपको नौकरी लेनी है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, खुद से ही यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पड़ोसी नहीं बताएंगे आपको कि बेटा आपको क्या करना है। नेक्स्ट देखेंगे, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब तसल्ली से कोई काम करना। तो ऐसा लगा नहीं इस वाक्य को पढ़ करके कि कोई ऐसा मतलब निकल रहा है। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना यानी सोल्यूशन निकालना। व्यर्थ भाग दौड़ करना, आपको बताना सही उत्तर क्या है। आग लगने पर कुआं खोदना, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम जब आ जाती है ना तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो, यानी अभी तो बस से सिलेबस पूछ रहे हैं, सिलेबस को पढ़ रहे हैं, किताब को देख रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं, लेक्चर सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जब डेटशीट आ जाएगी, एक महीना पेपर में रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, आग लग जाएगी और फिर हम कुआं खोदना शुरू करेंगे, यानी कि पेपर सर पर होंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सोल्यूशंस को ढूंढना शुरू करेंगे, है ना। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट इमेज जरा कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा वाक्य का प्रयोग है कि साल भर से हाथ पर हाथ धर के बैठे हो, पढ़ाई की नहीं, जब कल से परीक्षा आरंभ हो गई तो आज पढ़ाई की जल्दी है, आग लगने पर एक कुआं खोदने का क्या लाभ, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाथी के पांव में सबके पांव, देखते हैं इसका सही क्या हो सकता है। हाथी के पांव में सबके पांव, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैचअप करते हैं। ऊंची पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं, जहां बड़े आदमी की कमाई है वहां सबकी कमाई हो सकती है, ये क है। तीसरा कह रहा है कि बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल होती है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका सही है, मतलब बड़े आदमी की हाँ में ही सबकी हाँ है। ये ऐसा नहीं, वो रिचनेस वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, जैसे आपके गार्जियंस हैं,
अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल मैटर ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भले की बात करते हैं। तो इसका अर्थ है कि बड़े आदमी की हाँ में हाँ ही शामिल होती है। मतलब जमीन का बंटवारा होने पर जब शुभम ने लोगों से राय जाननी चाहिए तो वह बोला, जब प्रधान जी ने हाँ कह दिया है तो सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि हाथी के हाथ में ही, हाथी के पाँव में सबके पाँव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाँव भर चून फूल भर रसोई। ठीक है, इसका देखते हैं मतलब क्या है। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना, थोड़ी चीज को बहुत समझ लेना, सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों का निमंत्रित करना और अपनी चीज की बर्बादी करना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड का मतलब है कि भाई लिमिटेड सोर्सेज है और उसके बाद आपने बहुत लोगों को बुला लिया है। मान लो भाई आपने अपने घर में कोई ओकेजन रखा है, उस ओकेजन में 50 लोगों को यहाँ पर बुलाने की आपकी क्षमता, और आपने यहाँ पर 1000 लोगों को बुला लिया है, तो वो होता है पाँव भर चून फूल भर रसोई। इसका एक दूसरा भी मुहावरा होता है जिसको हम कहते हैं कि चादर देख करके पैर फैलाना चाहिए, यानी जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, जो कहता है कि निर्धन रामपाल जब गांव भर के लोगों को भंडारे के लिए बुलाने गया तो सौरभ ने कह ही दिया, क्यों भाई सबको खिलाओगे कैसे, पाँव भर चून फूल भर रसोई है वाला कहावत क्या तुमने नहीं सुना है क्या। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सीमित साधन होने पर अधिक लोगों को निमंत्रित करना। नेक्स्ट देखिए, हाथ कंगन और आरसी क्या मतलब। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो वाक्य ही गलत है, कुछ मतलब ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आवश्यकता अनुसार वस्तु न मिलने पर बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो चीज सही है उसको हम जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए। सही मतलब मुहावरे लोकोक्ति में फर्क होता है। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, या एक पंथ दो काज। ठीक है, कठपुतली होना मतलब स्टेगनेंट रहना, यानी कि जो जैसा कर रहे वैसा करते चले जा रहे हैं। आंख चुराना मतलब झूठ बोलना या चोरी करना या चालाकी करना। आस्तीन का सांप होना मतलब कि जिसका आपने भला किया वही आपका नुकसान करने पे तुला है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, आपका नुकसान पहुंचा रहा है। एक पंथ दो काज इसका राइट ऑप्शन है, मतलब कि एक आपने काम, एक जो पंथ है उससे दो काज आपके हो जाए, यानी एक रास्ते पर आप चल करके दो चीजों को अचीव कर लें। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है। एक साथ दो काम को निपटाना मतलब मैं इलाहाबाद बाजार भी जाऊंगा और संगम भी नहाऊंगा, इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दूसरा सेंटेंस में बन सकता है मैं EMRS का पीजीटी का भी फॉर्म भरूंगा, टीजीटी का भी फॉर्म भरूंगा, मेरे दोनों पेपर एक साथ हो जाएंगे। यही मतलब हो सकता है एक पंथ दो काज का। नेक्स्ट देखेंगे, मेरी बात मानिए तो बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए आपका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए सही आपको चुनना है कि मुहावरा कौन सा है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। मेरी बात मानिए तो बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए आपका कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, और है कि ये वही वाला है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही काम करें। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, मतलब आप अपना काम भी करके निकल जाएं और सामने वालों को पता भी न चले। बाछे खिलना मतलब हंसना, खुश होना। पाव बाहर निकालना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है ए, यानी पहला वाला, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। मतलब मेरी बात मानी तो बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए अपना कार्य पूरा हो जाएगा के लिए उपयुक्त कथन है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। पानी पीकर घर पहुंचना, सब कुछ जान लेने के बाद जिज्ञासा करना। दूसरा है कि स्वार्थ सिद्ध करने के बाद कुशल क्षेम पूछना, यानी कि अपना पहले फायदा निकाल लो फिर पूछो कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, काम करने के बाद भले बुरे का विचार करना, या फिर विपरीत क्रम से किसी कार्य को करना, यानी कि उल्टे तरीके से किसी काम को करना। बी सही है, पानी पीकर घर पूछने का मतलब होता है पहले कि आप अपना काम निकाल लो, उसके बाद आप पूछो सब ठीक ठाक। जैसे आपने किसी को दो चार यहाँ पर लगा दिया और फिर पूछो कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिर सहलाए भेजा खाए, मतलब चापलूसों के कहने पर करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, यानी कि किसी को लगातार परेशान करना। एकदम निकट आकर शोरगुल करना। राइट ऑप्शन है इसका बी। अब देख पा रहे हैं, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना मतलब सिर सहलाए भेजा खाए, यानी एक तरफ आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसको परेशान कर रहे हैं।
मतलब शहर में इन दिनों एक ऐसा गिरोह आया है जो लोगों से दोस्ती करता है और फिर सुनसान में ले जाकर के उसे लूटता है। ये तो वही बात हो गई, सिर सहलाए भेजा खाए। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। मतलब हम बात यहाँ पर बिल्ली को बुराई से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं पड़ता, यानी कि आपका इंप्रेशन फर्स्ट डे पड़ेगा फिर पड़ेगा ही नहीं। दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए। भय का शमन, चौथा कह रहे हैं कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि किसी से डर लगे तो डर को पहले दिन ही खत्म कर देना चाहिए, उसको अपने अंदर एग्जिस्टेंस नहीं देनी चाहिए। सही है इसका डी विकल्प, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, यानी बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, यानी किसी चीज से डर लगे ना उसको पहले दिन ही खत्म कर दो। जैसे आपको लग रहा है कि भाई कैसे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो 1-2 दिन लो और आराम से अपने मन को बना लो कि भाई मैं तो पेपर निकाल ही लूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो मतलब है कि राम डॉन जब सुभाष को डरा धमका कर रुपए मांगने लगा तो सुभाष ने निडर होकर साफ इनकार कर दिया। उसका मानना है कि बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, यानी कि इससे पहले कि सामने वाला बिल्ली से शेर बनने लगे आप पहले ही उसको वहां से जो है भगा दें। नेक्स्ट देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये इमेज भी आप देख पा रहे हैं। जबरदस्ती किसी काम को करना, सब कुछ रुका रहना, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, और चौथा है कुशल मंगल होना। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मतलब इसका मतलब है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के उपदेश देने को आसान समझना, यानी कि टीचर्स हैं जैसे क्लास में किसी चीज को मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको रोज बोलते हैं बेटा पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, अपने लिए पढ़ाई करोगे, तो हमें लगता है कि अरे पेरेंट्स का तो काम है बोलना। लेकिन जब हम वही रोल प्लेइंग करते हैं अपने लाइफ में आकर के, हम जब टीचर बनेंगे किसी बच्चे को बोलेंगे और बच्चा हमारी बात नहीं सुनेगा क्लास में, तब हम बोलते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि फायदा तुम्हारा ही है। एक तो तुम कभी सच नहीं बोलते और मुझे ऐसे आशा करते हो कि मैं सदा सत्य बोलूं, मुझे मालूम है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। नेक्स्ट देखेंगे, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। अच्छा, इसके ऊपर ना एक गाना भी बड़ा फेमस बना है, मुझे कमेंट करके बताओ ये गाना किस मूवी का है। और उस मूवी में मैं बता दूं, एक तो गोविंदा जी हैं हमारे लीड एक्टर में, और दूसरा यहाँ पर कादर खान जी थे, अब नहीं रहे वो इस दुनिया में। तो आपको बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है। ठीक है, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए सुपात्र न होना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। इस मूवी से आप इस सही लकोक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ होता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद नहीं मिलना। जैसे गोविंदा का रेस्टोरेंट था और कादर खान का वहां पर एक 5 स्टार होटल था, तो गोविंदा को हमेशा लगता रहा कि भाई उसको तो ये चीज मिलनी नहीं चाहिए, वो तो एलिजिबल ही नहीं उस चीज के लिए, अयोग्य है ना। जैसे मान लो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत में कोई बच्चा नकल मार के पास हो और आप उसको वो पद मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल अच्छा नहीं लगता। मतलब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, शेखर राज्य में शिक्षा मंत्री बन गया, एजुकेशन मिनिस्टर, जबकि वह मुश्किल से मैट्रिक उत्तीर्ण कर पाता है। सच ही कहते हैं छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, तो ये तो रहे आपकी मुहावरे। ठीक है, आई होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए है आपका सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। मुहावरों में आज आपको क्या जवाब देना है। अच्छी बात यह है कि आसान है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज आपके सामने हो जिसका जवाब आपको पता हो, लेकिन इतनी कंफ्यूजन्स रहती हैं, कई बार एग्जाम का प्रेशर है तो कई बार सही जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हिंदी आपका क्वालिफाइंग है, इसलिए आपको इसको आना जरूरी है। सरसों के लिए जमीन चाहिए, मतलब हथेली पर सरसों नहीं जमती, ये आपका मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या है, सरसों माफ कीजिएगा, सरसों के लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं, ऐसा है। दूसरा कह रहा है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है कि सफलता समय पर आती है, और चौथा कह रहा है कि हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। तो थोड़ा सा देखना है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, थोड़ा सा इसको जब मैनिपुलेट करेंगे तो आप इसका राइट ऑप्शन जरूर बता पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेशन कर पाएँ। लेक्चर आपको कैसा लगा, मैंने काफ़ी जो है बेसिक चीज़ों से शुरुआत की है,
उन चीज़ों से शुरुआत की है जिसमें कि आप अपने नंबर को इंश्योर कर सकें, नंबर आपके कटे ना। और प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि पेपर में कौन से लकोक्तियाँ आएंगी, मुहावरे आएंगी, लेकिन जब जब आप सवालों को पढ़ करके सही जवाब का अंदाज़ा लगाना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप हर सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और सेशन बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हम, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से अगर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी सारी मिल जाएगी आपको, जीके की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसके साथ आपको करंट अफेयर्स की, एजुकेशनल करंट अफेयर्स जितने भी हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार मुहावरों के साथ, और उसके बाद फिर करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस को सॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।